Hello students, first of all I would like to welcome you to class 11th. Okay, and today I will discuss the class 11th math syllabus through this video. Okay, so students, syllabus of mathematics unit wise and question paper also. So students, see, firstly course structure of class 11th for session 2020-21. okay, so students, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो मैथ्स का पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, और अब जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का है। अभी लास्ट ईयर भी आपका 80 मार्क्स था एंड दिस ईयर ऑल्सो फॉर 80 मार्क्स। सो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारा जो सिलेबस है यूनिट वाइज डिस्कस है, यूनिट वाइज उसको रखा गया है। तो उसमें सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सेट्स एंड फंक्शंस हैं, राइट। तो जो सेट्स एंड फंक्शंस हैं ये हमारा जो है टोटल 23 मार्क्स का क्लास 11th में पूछते हैं। दूसरी बात, दूसरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है अलजेब्रा, और उस अलजेब्रा में हमारा जो है वो होता है 30 मार्क्स का, इसमें होगा टोटल। एंड थर्ड यूनिट में आते हैं तो उसमें होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो जो है आपका 10 मार्क्स का होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम फोर्थ यूनिट में जिसमें कि कैलकुलस आता है, और ये क्लास 11th में आपका 5 मार्क्स का होता है। ओके, देन आफ्टर कम इन फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी होती है वो 2 मार्क्स की होती है। देन आपका लास्ट यूनिट आपका होता है 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका जो है 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये टोटल आपका जो है 80 मार्क्स का हुआ। अभी तक आपने देखा होगा मैथ्स का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता था, बट अब जो है उसमें क्या है, इंटरनल असेसमेंट भी ऐड है। तो इंटरनल असेसमेंट में हमारा 20 मार्क्स का होता है। ओके, तो कुल मिलाकर ये आपका 80 मार्क्स ये हो गया, और आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हो गया। तो ये टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो 100 मार्क्स आपका हो जाएगा। अच्छा, 20 मार्क्स हमारा जो है इंटरनल है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो है आपका 2 तरीके से डिस्कस है। एक तो सबसे पहली चीज़, जैसे इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए, एक तो हमारा होगा पीरियोडिक टेस्ट, राइट। बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड, मतलब कहने का आपके 3 टेस्ट होंगे, और 3 टेस्ट में उसमें जो है बेस्ट 2 जो होंगे वो आपके लिए जाएंगे, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से ऐड हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैथमेटिक एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो टोटल आपकी 10 मार्क्स की होंगी। तो इस तरीके से ये आपका जो है 20 मार्क्स आपका यहाँ से होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जैसे मैंने आपको यूनिट वाइज बताया, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले जो यूनिट होती है सेट्स एंड फंक्शंस होती है। तो सेट्स एंड फंक्शंस में हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं, एक होता है सेट्स और दूसरा होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो ये 2 चैप्टर हमारे जो है यूनिट 1 में आते हैं। और सेट्स में क्या क्या है, सेट्स है एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स। ओके, स्पेशली इंटरवल्स विद नोटेशन, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है, देन आफ्टर आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है उसमें आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा ऑर्डर्ड पेयर हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ। ओके,
इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स। दूसरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑफ रियल विद इटसेल्फ अप टू आर क्रॉस आर क्रॉस आर। फिर आपका डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है, पिक्टोरियल डायग्राम है, डोमेन है, कोडोमेन है, रेंज ऑफ रिलेशन है, फंक्शन है जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे आपके फंक्शंस हैं विद देयर ग्राफ्स, और इनके ग्राफ्स भी हैं। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ अ फंक्शन, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। तो ये यूनिट 1 की बात हो गई। और यूनिट 1 में एक चैप्टर और हमारा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस एंड in degree and conversion from one measure to another. Okay, definition of trigonometric function with the help of unit circle, truth of the identity sin 2x plus cos 2x is equal to 1, sorry, cos square x plus sin square x is equal to 1 for all x. Okay, sign of trigonometric function, domain and range of trigonometric functions and their graph, expressing sin x plus y, x plus minus y and cos x plus minus y in term of sin x sin y, cos x cos y and their simple applications, deducing identities like the following. इस तरीके की कुछ आइडेंटिटीज आपके पास में होंगी। ओके, आइडेंटिटी रिलेटेड sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा ऑफ देयर टाइप sin x इज इक्वल टू sin a, cos y इज इक्वल टू cos b, tan y इज इक्वल टू tan a। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, उसके आगे से चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होंगी। देखिए, सेट्स का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, रिलेशन फंक्शन का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपके लिए दोनों नए चैप्टर हैं। इसके बाद हमारा आता है यूनिट सेकंड में जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, जिसमें कि प्रोसेस होता है किस चीज़ का, प्रोसेस ऑफ प्रूफ बाय इंडक्शन, मोटिवेटिंग the applications of the method of by looking a natural numbers as the least inductive subset of real numbers, the principle of mathematical induction and simple applications इसमें आते हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और स्पेशली अंडरवुड -1। देखिए, अभी तक आप जो है अंडरवुड -1 का कोई डिस्कशन नहीं क्लास 10th में करते थे, बट आप 11th में इसका डिस्कसन करेंगे। टू बी मोटिवेटेड बाय द इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंड प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड आपका स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 2 चैप्टर आपके हो गए। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा चैप्टर अलजेब्रा यूनिट का, लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो लीनियर इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द नंबर लाइन। फिर आपका इसी में है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। फिर है ग्राफिकल मेथड ऑफ अ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ओके, इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4 हमारा इसका क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपका जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। फिर आपका फैक्टोरियल n के बारे में डिस्कशन होगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। फिर इसका जो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले सारे फॉर्म में है, NPR एंड NCR एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम में हमारा क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल
इंडिसेस। फिर आपका इसी में पास्कल ट्रायंगल है, जर्नल एंड मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंपल एप्लीकेशंस। ओके, फिर आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपने देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज जहाँ पे आप करोगे, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में ही किया हुआ है, तो ये वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बाकी वहाँ पे आपने सिंपली आपने अरिथमेटिक मीन वगैरह नहीं निकाला होगा, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ आ जाएंगी। nth मीन भी यहाँ कैलकुलेट करने को आएगा। फिर आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग जीपी बोलते हैं। फिर आपका जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। फिर आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा यहाँ पे, जीएम जिसे बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम हो जाएगा। फॉर्मूले फॉर फॉलोइंग द स्पेशल सम्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम आपका यहाँ होगा, क्या होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा, एंड आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होगा। नाउ इसके बाद आता है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन आपका जो चैप्टर है, इसके लिए क्या है कि आप जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने पढ़ी थी, उसे पूरा प्रिपेयर करिएगा, देन आफ्टर आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ब्रीफ रिकॉल 2 डायमेंशन ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, स्लोप ऑफ अ लाइन and angle between two lines, various forms of equations of a line parallel to axis, okay, point slope form, slope intercept form, 2 point form, intercept form and normal form, general equation of line है, फिर equation of family of line passing through the point of intersection of two lines और distance of a point from a line। तो ये आपका हुआ यूनिट थर्ड का चैप्टर 1। नाउ कमिंग कोनिक सेक्शन, चैप्टर 2 यूनिट थर्ड का हमारा है। तो इसमें क्या है, सेक्शंस ऑफ अ कोन, इसमें आपको सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे यहाँ पर डिस्कस होंगे, ठीक है। ऑफ अ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डिजनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला। देखिए यहाँ पे जो आपने 2D में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपने उसमें पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट होगा, राइट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा लेकिन 3D में होगा। ओके, और आपका जो है यहाँ पे वहाँ जैसे आप मिड पॉइंट निकालते थे, यहाँ भी मिड पॉइंट होगा, बस यहाँ पे एक डायमेंशन आपकी और ऐड हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा जो है अभी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल नया है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पहला चैप्टर इसका होगा, और इसकी डिटेल आप जो भी यहाँ पढ़ेंगे, देन आफ्टर इसका यूज़ आप क्लास 12th में करेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th। ओके, कैलकुलस वहाँ पे आपकी मैक्सिमम मार्क्स की होती है, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसमें कि क्या है, डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, जितना भी क्लास 11th का जो सिलेबस है उसे आपको प्रिपेयर तो पूरा ही करना होगा, बिकॉज क्लास 12th में हर चैप्टर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ है। जैसे मैंने आपको सेट्स बताया तो उसका भी यूज़ है, प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं उसका। फिर इसी तरीके से रिलेशन फंक्शन का, तो क्लास 12th में फिर से आपको रिलेशन फंक्शन मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस एंड अदर चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। देन आफ्टर आपके और भी हैं इसमें, जैसे बायनोमियल थ्योरम हो गया, आपका पीएमआई हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ 3D, सारे चैप्टर्स का कुल मिला करके वेटेज क्लास 12th में है। ओके, तो देखिए लिमिट्स एंड इसकी बात कर रहे थे हम लोग, लिमिट्स एंड ओके, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेट ऑफ चेंज बोथ एज दैट ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन एंड ज्योमेट्रिकली। ओके, फिर आपका इंट्यूटिव आइडिया ऑफ अ लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रैशनल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव relate to the scope of the tangent of the curve, derivative of a sum, difference, product and quotient of a function, फिर आपका डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी सब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है यूनिट 5। यूनिट 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो इसमें क्या है, मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स फ्रेजेज होते हैं,
फिर कंसोलिडेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ़ एंड ओनली इफ़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस होंगी। इम्प्लाइज जो आप करते हैं, इम्प्लाइज दैट होता है, एंड और इम्प्लाइड बाई एंड आपका और देयर एग्जिस्ट साइन जो आप लगाते हैं उसका डिस्कशन है। देयर यूज थ्रू वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू रियल लाइफ एंड मैथमेटिक्स। ओके, validating the statement involving the connecting words, difference among contradiction and converse and contrapositive को डिस्कस यहाँ करेंगे। इसके बाद हमारा आता है लास्ट यूनिट जो कि होता है 6 यूनिट, और इसमें आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड आपका प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए क्लास 10th की जो आपकी स्टैट्स है उसे आप पूरा करोगे, देन आफ्टर आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। उसका यूज़ यहाँ पर है। ओके, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज है यहाँ पे, मीन डेविएशन निकालेंगे हम लोग, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डेटा, राइट। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इक्वल मीन बट डिफरेंट वेरिएंस के केस में भी इसका भी डिस्कशन यहाँ पर है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड चैप्टर इस यूनिट का, प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका देखिए क्लास 10th में आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी उतना तो आपको करना ही करना है, उसके आगे की चीज़ें यहाँ पर आएंगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करेंगे आपको हम, आउटकम क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस सेट रिप्रेजेंटेशन एंड आपका इवेंट, अक्रेंस ऑफ इवेंट, नॉट एंड और इवेंट, एग्जॉस्टिक इवेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ डिस्कस करी जाएगी। एक्जियोमेट्रिक सेट थियरेटिकल यहाँ पे है, सेट थियरेटिक प्रोबेबिलिटी होगी। कनेक्शंस विद अदर्स थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हमारे पास में होगा। बाकी रिमेनिंग जो होगा क्लास 12th में हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो भी आपको दिए हुए सारे करने होते हैं क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टोटल क्लास 11 के क्वेश्चन पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन होंगे, और ये हमारा जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ABCD, राइट। सेक्शन ए हमारा जो होगा कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच मार्क्स, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अभी लास्ट ईयर भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। ओके, सेक्शन बी जो होगा कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी हमारा जो होगा वो हमारा सेक्शन सी ऑफ 6 क्वेश्चन होगा, और उसका ईच जो है क्वेश्चन होगा ईच ऑफ 4 मार्क्स। सेक्शन डी हमारा जो होगा उस पर 4 क्वेश्चन होगा, वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस हिसाब से टोटल क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपका जो है 36 क्वेश्चन होता है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होता है। उसके लिए क्या है, उसमें आपका MCQ होता है, 10 MCQ होता है। फिर उसी में 5 फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। देन आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स भी लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये सब मिला के आपके ये वाले जो क्वेश्चन है टोटल 10 होते हैं, एंड MCQ आपके 10 होते हैं। यहाँ पे चॉइस होती है लेकिन वही 30%, 33% की चॉइस होती है, ठीक है। और दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड, वन सेंटेंस आर एज पर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फिर आते हैं देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। हाउ योर इंटरनल चॉइस हैज़ बीन गिवन प्रोवाइडेड इन 6 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, इसमें आपके गिवन होती है। एंड 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी में गिवन होता है, 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी होता है, एंड 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। तो इसमें आपकी चॉइसेस गिवन होती है। यू हैव अटेम्प्ट ओनली ऑफ द अल्टरनेटिव इन ऑल सच क्वेश्चंस। अब आते हैं कैलकुलेटर्स का यहाँ पे यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। यू में आस्क द लॉगरिथमिक टेबल, अगर आपको लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे होता है। क्वेश्चन पेपर हमारा 3 आवर्स का होता है। अब इसमें टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस का क्या केस है कि जैसे रिमेंबरिंग आपके जो होते हैं, जैसे एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स। तो एक तो इसमें रिमेंबरिंग वाला होता है, ठीक है। इसमें टोटल 44 मार्क्स में रिमेंबरिंग एंड आपका अंडरस्टैंडिंग लिया जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में क्या, डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस
एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। तो ये टोटल आपके 44 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो है इसका वेटेज जो होता है वो होता है 55%। फिर सेकेंड उस पर आते हैं अप्लाइंग, जैसे सॉल्व द प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग द एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। ये आपका टोटल 20 मार्क्स का होता है। ओके, इसमें आपके जो वेटेज होते हैं वो 25% होते हैं। आपका थर्ड एंड लास्ट आता है एनालाइजिंग होगा। इसमें एनालाइजिंग क्या है, एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस, मेक interference and find evidence to support generalizations। ओके, फिर इसमें आता है इवेलुएटिंग बेस्ड होते हैं। तो प्रेजेंट एंड डिफरेंट ओपिनियन बाय द मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडिया और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ अ क्राइटेरिया, राइट। देन आफ्टर आपका आता है क्रिएटिंग। तो इसमें आपका जो है कंपाइल इंफॉर्मेशन टूगेदर। ओके, मतलब इसमें हम इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। तो ये आपका जो टोटल होता है वो 16 मार्क्स का होता है। इस तरीके से ये टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया और इसका जो वेटेज होता है वो 20% का होता है। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पे नो चैप्टर वाइज वेटेज, यहाँ पे कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होता है। केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स, यानी कि आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, सुइटेबल इंटरनल वेरिएशंस मे बी मेड फॉर जनरेटिंग वेरियस टेम्पलेट कीपिंग द ओवरऑल वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस सेम, राइट। तो ये होता है। फिर चॉइसेस की बात करते हैं, देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर 33% इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन ऑल सेक्शंस। जो कि मैंने इंटरनल असेसमेंट के बारे में आपको बता ही दिया था कि 3 टेस्ट होंगे, उसमें से बेस्ट 2 लिए जाएंगे, तो उसका आपका जो है 10 मार्क्स होता है। और आपका ये जो होता है मैथमेटिक्स एक्टिविटी जो होती है, ये इसमें 10 एक्टिविटी आपको करनी होती है, जो कि आपकी 10 मार्क्स की होती है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस था और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना, किस चैप्टर का कितना वेटेज होगा, ये मैंने इस वीडियो के थ्रू जो है आपको डिस्कस किया। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।